और रांची के चर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बताते चले रांची के सिविल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया तो दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर, सुशीला कुजूर और काविस अदनान को अदालत ने दोषी माना है। कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को ही करार दिया था कि दोषी और मई 2022 में पिस्का मोड़ के पास ताबड़तोड़ गोली मारकर बिल्डर कमल भूषण की हत्या की गई थी। इस केस में कमल भूषण की बेटी यामिनी पर भी साजिश और शूटरों को पैसे देने का आरोप है। गवाह अकाउंटेंट संजय सिंह की भी हत्या कर दी गई थी। अदालत ने माना है कि सुयोजित पूरा हत्याकांड मामला था। हम लोगों ने आदिवासी बचाओ मोर्चा के तत्वाधान में आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने स्पष्ट जवाब दिया कि जो आज़ादी के पहले हो गई अब होने वाला नहीं है। और हम लोगों ने मांग पत्र के रूप में जो कुर्मी समाज के लोग और उनके नेता जनजातीय सूची शामिल करने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उनके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद हम लोग देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और गृह मंत्री से मिलेंगे। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं 2-3 बिंदु पर। संवैधानिक तौर पर TRI ने खारिज कर दिया है। यदि आप संविधान मानते हैं तो संविधान के तर्ज पर आइए। दूसरी बात है, भारत सरकार के जो कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांत के आधार पर जो 18 बिंदु आते हैं आदिवासी बनने का, आदिवासी सूची शामिल होने का, उसमें एक भी नहीं आता है। इसलिए हम लोग कुर्मी समाज के जो मांग कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, गैरकानूनी है और ऐसा ही रहा तो राज्य में अराजकता की पैदा स्थिति होगी। हम अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि हे कुर्मी भाई, आपने अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, हम लोग मिलजुल करके और भी मुद्दे हैं, स्थानीय नीति है, पेशा कानून है, जमीन लूटी जा रही है, बाहर के लोग यहाँ के नौकरी कर रहे हैं, सभी मुद्दे पर लड़ाई करने की जरूरत है। और हम यही कहेंगे कि यदि वो लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा तो हम लोग भी बढ़ेंगे और यहीं पर नहीं रहेगी। आदिवासी समाज बिल्कुल ही लोकतांत्रिक मूल्यों को रखते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे।